आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो लिटरली हमारे हर डिसीजन को अफेक्ट करता है। चाहे वो सुबह की चाय पीना हो या फोन खरीदना हो या फिर गवर्नमेंट का बजट डिसीजन हो। यस, सो मैं यहाँ बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की। लेकिन ये सिर्फ बुक्स और ग्राफ्स का सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स असली जिंदगी का साइंस है। ये समझने का तरीका है कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं जब उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जी हाँ, सो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, और ये सब आपकी रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है कि लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। आर यू कंफ्यूज? चलिए आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे पास 500 रुपीज़ हैं। ये है तुम्हारी लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन तुम्हें मोमोज खाने हैं जिस पे 100 रुपीज़ लगेंगे, मूवी देखनी है जहाँ 200 रुपीज़ में भी जा सकते हैं, नया गेम खरीदना है जहाँ 300 रुपीज़ जा सकते हैं, और दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देना है जहाँ 400 रुपीज़ भी लग सकते हैं। तो ये सब अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट पैसा तो लिमिटेड है। तो अब तुम क्या करोगे? तो यहाँ तुम डिसीजन लोगे कि क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो यही है इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स 3 मेन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढती है। फर्स्ट, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। देन थर्ड, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है। इसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है, एक सिंगल कंपनी कैसे काम करती है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई क्या है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि चाय की प्राइस। मान लो तुम्हारी कॉलोनी में एक चाय की दुकान है। पहले चाय 10 रुपए की मिलती थी, फिर अचानक से 20 रुपए की हो गई। क्या होगा? कुछ लोग चाय पीना कम कर देंगे, यानी डिमांड गिरेगा। कुछ लोग घर पे चाय बनाएंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। अगर सब दुकानों में प्राइस बढ़ गई या दुकान वालों ने प्राइस बढ़ा दी तो लोग मजबूरन पे करेंगे। सो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक प्रोडक्ट, एक मार्केट, एक डिसीजन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जोमेटो का सर्ज प्राइसिंग। बारिश हो रही है, सब लोग घर पे हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि डिमांड बढ़ गई। लेकिन डिलीवरी बॉयज कम अवेलेबल हैं, सप्लाई कम है, तो रिजल्ट क्या होगा? जोमेटो सर्ज प्राइसिंग लगाता है यहाँ पे। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर सर्विस की प्राइस डिसाइड करती है। तो यहाँ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक्स क्या देखे? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई बढ़ना या घटना। कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर कैसे सोचता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपनी को कितना खर्चा आता है। देन मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपोली, कॉम्पिटिशंस एटसेट्रा, ये सब इसमें आते हैं जो हम आने वाली हमारे आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सब के ऊपर। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्राइस कैसे सेट होती है। सो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो का मतलब बड़ा, बिग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। यस, सो हम यहाँ देखते हैं पूरे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम। वैसे इंटरनेशनल ट्रेड से मुझे याद आया, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया हुआ है जो इंडिया ने साइन किया है, मदर ऑफ ऑल डील्स विथ यूरोप। वो क्या है, उससे हमारे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, एफटीए क्या होता है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो सब उसमें आपको पता चल जाएगा। ये सब मैंने एक शॉर्ट्स में बनाया हुआ है, तो आप मेरा रिसेंट शॉर्ट जो मैंने डाला है उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड का एक एग्जाम्पल है वो। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे भी समझते हैं कि ये सब क्या है।
जैसे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ना, इंक्रीज होना। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं होती, यहाँ सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, वेजिटेबल की प्राइस बढ़ती है क्योंकि ट्रक में आती है सब्जियां, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है, सो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ती है कि पेट्रोल टैक्स कम करना है या सब्सिडी देनी है, सो ये सब के लिए पॉलिसी बनती हैं। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, कोविड-19 लॉकडाउन। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, जीडीपी नेगेटिव हो गई क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, मतलब लोग जॉबलेस होने लगे। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया, मतलब कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए। सो ये सब डिसीजंस मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे लिए गए पूरे देश को बचाने के लिए। आप समझ गए? लेट्स टेक अनदर वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। 2017 में जब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, सो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी जो पूरी टैक्सेशन सिस्टम को बदल दिया, इंटरस्टेट ट्रेड को इजी बनाया, ओवरऑल इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया। सो ये एक इंडिविजुअल शॉपकीपर को भी अफेक्ट हुआ, लेकिन ये डिसीजन मैक्रो लेवल पे लिया गया था। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक अगर अब हम समराइज करें तो जीडीपी हो गया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश के टोटल प्रोडक्शन बताता है। इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि जो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हुई वो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, यानी कि कितने लोग जॉबलेस हैं। फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट का बजट, टैक्सेस। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई। इंटरनेशनल ट्रेड्स, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट्स, इन सब के ऊपर। सो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गए। अब हमने माइक्रो और मैक्रो अलग अलग तो देख लिया। नाउ लेट्स समराइज इट टुगेदर विद द की डिफरेंसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल फोकस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक कंज्यूमर एक फर्म, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरा देश पूरी इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई ऑफ वन प्रोडक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल डिमांड सप्लाई इन इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी एक कंपनी का प्रॉफिट है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं पूरे देश का जीडीपी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्सन अनएम्प्लॉयड क्यों है ये जानना काम है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ये पता चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे प्राइस ऑफ चाय जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे इन्फ्लेशन रेट, यानी सब चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं इस पे एनालिसिस करना। तो अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ ट्री को देखना, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट को, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पूरे जंगल को देखना, यानी कि बिग पिक्चर पे एनालिसिस करना। लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे अगर माइक्रो लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जैसे अगर मैक्रो लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो माइक्रो लेवल पे हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। अगर माइक्रो लेवल पे बहुत सारी कंपनीज लॉस में जा रही हैं और वर्कर्स को निकाला जा रहा है तो मैक्रो लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ इन दोनों लाइन से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये आता है सवाल, बच्चों के मन में भी आता है, सबके मन में आता है, जो ये पढ़ रहा है या जो ये मेरी वीडियो सुन रहा है, कि वाई शुड यू केयर, वाई शुड वी केयर, आप इसकी क्यों केयर करेंगे, हम क्यों करें। अब आप यही सोचोगे कि यार ये सब पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है। सो देखो, इकोनॉमिक्स समझना मतलब लाइफ को बेटर समझना होता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझोगे तो स्मार्ट शॉपिंग कर पाओगे, यानी डिमांड सप्लाई देख के बिजनेस आइडियाज़ बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्मार्ट लोगे, यानी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसमें आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। नेगोशिएट कर पाओगे सैलरी अपनी। अभी अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो आप कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सैलरी नेगोशिएट करना है, तो वो अच्छे से कर पाओगे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स समझोगे। प्राइसेस अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे, कीमत क्या रखनी है, कितने में खरीदना है, क्या है। सो मार्केट स्टडी अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स समझोगे तो।
और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स समझोगे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आप अच्छे से समझ पाओगे, आपको समझ में आएंगी कि बजट क्या है, इलेक्शन में क्या हो रहा है। देन करियर प्लानिंग कर बेटर होगी आपकी कि कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, किस में हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमारा करियर ब्राइट है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव होगी आपकी कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करके सेविंग्स करो, कैसे करना है, सेविंग्स कितना करना है, कितना अर्न किया उसके कितने प्रोपोर्शन को सेविंग करना है। न्यूज़ समझ में आएगा कि जीडीपी गिरा, रूपी वीक हुआ, ये सब क्या मतलब है। मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूँ तो इकोनॉमिक्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, लाइफ स्किल है, जहाँ पे हमें ये सीखने मिलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स का गेम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल डिसीजन, एक प्रोडक्ट एक मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी इकोनॉमिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिग पिक्चर। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों रियल लाइफ में हर दिन यूज़ होते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो ताकि अगले इकोनॉमिक्स वीडियोस मिस ना हो आपसे। एंड कमेंट में बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्या समझे, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करो। और कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक टॉपिक चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताना। नेक्स्ट मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।